हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज मिश्रा। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट किस में, मतलब जैसे कि आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि आपको एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, आपको रिकरिंग अकाउंट खोलना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि आपको क्रिप्टो में करना चाहिए या रियल इस्टेट में करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अभी शुरू से बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मतलब आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगा कि ज़रूरी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिक्स डिपॉजिट से, क्योंकि बहुत ही फेमस है। लोग इसी को ही ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं और इसी में ही ज़्यादातर पैसा अपना रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप फिक्स डिपॉजिट चूज़ करते हैं ना, तो इसका जो मार्केट अभी इंटरेस्ट है वो 7 से 8% है। 8% तो मुश्किल से मिलता है, ये 6 या 5% में भी आ सकता है, आ जाता है, लेकिन 8% तो मिलता नहीं है। तो इसका जो मेन है वो मोस्टली 7% में ही रहता है। तो अगर आप अभी ईयरली इन्फ्लेशन देखें तो 6% है। तो करीब करीब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो करीब करीब आप देख सकते हैं कि मतलब 6% महंगाई हर साल तो बढ़ ही रही है, और आपको जो फिक्स डिपॉजिट है वो 7% या 6% ही इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसका मतलब आपका पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे जो आपका पैसा रह रहा है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो आपका एक तरीके से सेविंग हुआ। तो अब मेरा सजेशन है फिक्स डिपॉजिट में, आप फिक्स डिपॉजिट को एज एन इमरजेंसी कैश रख सकते हैं, लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अब ये पहला हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। अब सेकंड नंबर पे हम जाते हैं एलआईसी। तो एलआईसी होता है बेसिकली ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो आपको ये जब वर्ड इंश्योरेंस आ जाता है ना, तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। फिर कई लोग मैंने सुना है कि यार एलआईसी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। तो आपको एलआईसी, देखिए जैसे मैंने फिक्स डिपॉजिट बोला कि इमरजेंसी कैश में आप रख सकते हैं उसको पैसा, ये ज़रूरी है। वैसे ही एलआईसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। जैसे कि एग्जांपल दे दीजिए, आपको आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है घर में। मतलब मान लीजिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ घर में प्रॉब्लम हुई या आपकी डेथ हो गई, भगवान ना करे, तो आप जो भी बेनिफिट है वो आपको फैमिली को मिल सकता है, जितना आपको रिटर्न उतना रिटर्न मिल सकता है कि आपको दूसरे में किसी में भी नहीं मिल सकता। तो एलआईसी पॉलिसी ज़रूरी है कि मतलब डेथ के बाद अपने फैमिली की भी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप जब बच्चे भी हैं तब भी आपको एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिल सकता है। तो ठीक ठाक सा मतलब उसमें भी वही 6-7%। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप एलआईसी पॉलिसी लेना चाहते हैं तब वो वाला प्लान लीजिए जिसमें आपका सब कवर अप मिले। मतलब जैसे कि आपको पेंशन भी मिले, मतलब मान लीजिए आप जिंदा रह गए तो आपने 10 से 20 साल तक आपने पे करा, तो उसके बाद आपको पेंशन प्लान भी मिले। तो पहला ये। दूसरी चीज़, आपको डेथ बेनिफिट भी मिले। तीसरा, आपको लोन भी मिल सके। चौथा, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सके। मतलब आपको फ्यूचर में अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक होती है, मतलब जो टैक्स रेजिम के अंदर आप आते हैं, तो आपका जो पैसा है ना, वो आपको टैक्स थोड़ा रिडक्शन मिले उसमें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। तो ये पहला चीज़ हो गया। अब दूसरी चीज़ में आ गया, ये एलआईसी मैंने आपको बता दिया। तो अब आप मुझसे मेरे से पूछेंगे कि यार एलआईसी में ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें यार ये सारा कवर अप मिले। तो ऐसा बहुत सारे प्लान है। आपको एलआईसी जीवन उमंग मिलेगा, आपको जीवन आनंद मिलेगा, ऐसे करके आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे, आप उसमें रिसर्च करके ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो चीज़ भी देख लीजिए कि आपको उसमें 7 से 8% तक इंटरेस्ट मिल सके लॉन्ग रन में। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ, अभी जैसे एफडी करते हैं तो आपको 6 से 7% इंटरेस्ट मिल रहे हैं, बट लॉन्ग रन में ये 6 से 7% भी इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप फॉरेन में देख सकते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ जैसे जैसे यूएसए हो गया, वहाँ पे अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो आपको 1-2% इंटरेस्ट मिलते हैं। तो अभी जो इंडिया है वो डेवलपिंग नेशन है, तभी यहाँ पे 7-8% तक मिल रहे हैं। लेकिन जब फ्यूचर में ये डेवलप्ड हो जाएगा, मतलब 10-20 साल आगे चले जाएगा, तो एफडी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएंगे। लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के तौर पे की तरफ ही जाएंगे। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देख लीजिए, वो इन्वेस्टमेंट पे ही जाते हैं। कोई बैंक में अपना एफडी वेफडी नहीं कराता, क्योंकि 1-2% लेके क्या करेंगे। तो वो डेवलपिंग नेशंस है। तो फ्यूचर में जब डेवलप्ड नेशन है, तो फ्यूचर में जब इंडिया डेवलप नेशन हो जाएगा तो उसमें भी एफडी का हाल यही होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि एलआईसी में आपको कैसा लेना है प्लान। देखिए, आपको सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एफडी आपको मैंने बताया कि इमरजेंसी कैश, एलआईसी ज़रूरत है क्योंकि इंश्योरेंस। अब तीसरे पे आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। देखिए, अगर स्टॉक्स में आप तभी घुसिए जब आपको नॉलेज है, क्योंकि हम मार्केट ट्रैक कर नहीं सकते, वो एक टाइप का फुल टाइम हो जाता है। अगर पार्ट टाइम में भी हो तो करते हैं लोग, लेकिन अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, अगर आप बहुत अच्छा रिटर्न सच्ची में ले पा रहे हैं और अपने आप को बेनिफिट दे पा रहे हैं,
तो आप उसमें भी कर ही सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छा चीज़ है स्टॉक्स भी। लेकिन अगर रिस्क आप ले नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक्स बहुत खतरनाक भी होता है अगर आपको नॉलेज नहीं है, और वो अगर आप पैसा लगाते जा रहे हैं और डूब भी सकता है, बहुत वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ती है, तो उसमें अगर आपको नॉलेज है तभी घुसी, वरना आप म्यूचुअल फंड में घुस जाइए। म्यूचुअल फंड में आप SIP करते रहिए। SIP अगर आप करेंगे तो आपको लॉन्ग रन में 15 से 16% तक मिल जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 15 से 16% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी एक बड़े इन्वेस्टर्स को पूछेंगे ना, तो वो बोलेंगे अगर आप अपने ओवरऑल वेल्थ को 20% सालाना इंक्रीज कर सकते हैं कंटिन्यूसली 10 से 15 साल तक, 20 से 25% के बीच, तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में 15 से 16% भी अगर आपको मिल जाते हैं विदाउट एनी रिस्क, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो मेरा सजेशन है कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए, क्योंकि आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मंथली सिप करते रहेंगे, और फ्यूचर में आपको जब लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम 5 से 10 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू बैंक्स। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करिए, वरना इसमें बिल्कुल भी मत देखिए आप, क्योंकि एक टाइप का मैं तो बोलूँगा कि यार अगर आप फुल टाइम करते हैं स्टॉक तो उसमें जाइए, वरना इसमें बहुत ही स्ट्रेस रहता है और टेंशन रहता है, क्योंकि ऊपर नीचे बड़ी तेज़ी से होता रहता है। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी जो मैंने आपको बताया क्रिप्टो, तो क्रिप्टो करेंसीज हो गया। वो जो है आपको मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही रिस्की होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता। चलो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में तो अभी सेबी देख रहा है, मतलब सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट का हाथ ही नहीं है, मतलब ये एकदम रिस्क से भरा हुआ है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि देखिए ये फ्यूचर है क्रिप्टो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये फ्यूचर में रहेगा और आगे बढ़ेगा भी। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए, बहुत ही लॉन्ग रन के लिए। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ क्रिप्टो मैंने पुराने वीडियोस में बता रखे हैं, लेकिन सोच समझ के करिए। जैसे अभी जो है मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब चारों तरफ शोर मचेगा, जब पूरा एकदम नीचे हो जाएगा, तब आप अपना SIP शुरू करिएगा। और SIP कब? कम पैसे का, 500 रुपये, 1000 रुपये, उससे ज़्यादा मत लगाइए क्रिप्टो में। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये ट्रिक अपनाया और मेरे को प्रॉफिट मिला है, 3 से 4 गुना प्रॉफिट मिला है। कैसे? जब बीच में भी जब मार्केट 2 से 3 साल पहले जब डूब गई थी, जब टैक्स आया था 2 साल पहले, तो टैक्स का जब इंडिया में आया था, तब आप देखिए मार्केट एकदम डूब गई थी, मतलब 10 गुना नीचे आ गई थी। तो तब मैंने अपना SIP शुरू किया, और मैं अभी बता रहा हूँ मेरा 4x से 5x रिटर्न है अभी क्रिप्टो करेंसीज में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है और फ्यूचर भी है, मतलब इसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोज में लगाया। जैसे मैंने आपको बता रहा था, इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, मैटिक हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, आपका सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, उसके बाद आपका डिसेंट्रलैंड हो गया, उसके बाद आपका मतलब ये जो मैंने आपको बता दिया, पोल्का डॉट हो गया, चेन लिंक हो गया। तो ये सारे जो है क्रिप्टोज के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोज है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी मार्केट बहुत ही ऊपर है, आप इसमें SIP कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी, मतलब इसमें आप ज़्यादा मत लगाइए अपना पैसा, बहुत डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी इसमें रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है गोल्ड और सिल्वर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की सबसे पहले मैं आपको रिटर्न बता देता हूँ। गोल्ड अगर आप ईयरली, मतलब लॉन्ग रन में, मतलब अगर 8 से 7 साल तक, 7 से 8 साल तक वेट करते हैं, 10 साल तक वेट करते हैं, तो गोल्ड ने लॉन्ग रन में आपको 10 से 11% तक इंटरेस्ट दिया है, और आपका इन्फ्लेशन कितना है? 6%। तो आपको 5 से 6% ज़्यादा दिया है विदाउट, मतलब कम रिस्क पे, विदाउट एनी रिस्क। आप इसको बिना रिस्क भी मान सकते हैं, क्योंकि आप 10 साल तक तो पैसे आप उसको बेचने नहीं वाले, तो आप वो 10 से 11% आपको दे ही देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है गोल्ड में, कि जब आप इसको परचेज करते हैं ना, आप GST पे करते हैं, आपने सुना होगा 3% GST, तो आप 100 रुपये का सोना 103 रुपये में खरीदते हैं, और जब आप इसको सेल करते हैं तब भी आप 3% GST देते हैं, तो करीब करीब कितने हो गए? तो आपने 6% तो लॉस में ही परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आपका फिर मेकिंग चार्ज, पता नहीं क्या क्या, अगर आप डिजिटल ले रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने डिजिटल नहीं लिया तो उसमें भी मेकिंग चार्ज पता नहीं क्या क्या चार्ज लग जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आपने ऑलरेडी 6 से 7% तो लॉस में ही परचेज करा, 7 या 8% लगा दीजिए अगर मेकिंग चार्ज भी लग जाता है तो, प्लस आपका रिटर्न कितना है? 11%। तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है, -1-2% हो पा रहा है। तो ये चीज़ मुझे गोल्ड जो है, आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इसको मनी रिटेंशन के तौर पे सोच रहे हैं तो मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि रिटेंशन मतलब आप इसकी प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगी। लॉन्ग रन में जो जितना आपका पैसा है उतना ही रहेगा, और ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा, इन्फ्लेशन के साथ साथ ही रहेगा, मतलब बीट नहीं कर पाएगा। बीट भी करेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% बढ़ आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे सकता है, लेकिन बीट नहीं कर पाएगा, आपको उतना ही रहेगा जितना है।
तो पहला चीज़ ये हो गया गोल्ड का। अब सिल्वर का, चलो गोल्ड ने तो आपके यार 10 से 11% दे दिए, सिल्वर तो 7 से 8% देता है, तो 3 से 4% सिल्वर कम देता है। तो उसमें भी जीएसटी वही लग रहा है 3 से 3%, 3% मतलब 6% आप सेल करें और परचेज करें, तो 6% तो वैसे ही लग गए, प्लस इन्फ्लेशन हो गया, तो यहाँ पे आपको माइनस में जा रहा है पैसा। तो सिल्वर तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप इन्वेस्टमेंट तौर पे जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने शॉप के तौर पे जाना चाहते हैं तो सिल्वर आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन के तौर से थोड़ा इसकी प्राइस कम होगी, मतलब कम दिखेगा टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो। अब ये हो गया सिल्वर की बात। अब ये आपको मैंने पूरा ओवरऑल चीज़ें बता दी कि आपको किस में क्या करना है, और लास्ट में मैंने आपको बताया एक और टॉपिक मेरा छूट गया है, रियल स्टेट। तो रियल स्टेट ये बहुत ही तगड़ा डील है। रियल स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर इसे, आपके पास रॉ कैश है, मतलब बहुत अच्छा खासा कैश है, तो तभी आप रियल स्टेट पे जाइए और ठीक ठाक लोकेशन पे परचेज करिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए आपको 10 से 11% तक को प्रॉफिट सालाना बढ़ेगा भी, प्लस आपने अगर वो लैंड ले रखे हैं और यहाँ पे घर बना रखा है तो आप वहाँ से भी रेंटल इनकम ले सकते हैं, तो 11 से 12% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है लॉन्ग रन में। और 90 से 100% चांस है कि आपको लॉन्ग रन में 11 से 12% मिलेगा, और इन्फ्लेशन को ईजिली आप बीट कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपको चाहिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्किल चाहिए, तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड और रियल स्टेट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस ये रहता है कि जो रियल स्टेट्स है उसमें आपको रॉ कैश बहुत ज़्यादा चाहिए, और जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपको 100 रुपये 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में आपको बता रहा हूँ बराबर के करीब करीब ये दोनों रिटर्न्स देते हैं, और दोनों अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है इन दोनों को। और स्टॉक्स हो गया, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा होता है, लेकिन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि इसमें यार बहुत रिस्की हो जाता है चीज़ें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, आप देखते ही रहते हैं कि मैं कितने सारे वीडियोस क्रिप्टो करेंसीज पे, म्यूचुअल फंड्स पे आपको अवेयरनेस दिलाता हूँ। उसके बाद मैं आपको कितने सारे, मैंने आपको स्टॉक्स की भी वीडियोस बनाए, मैंने क्रिप्टो करेंसीज तो खास कर मेरा फोकस रहता है, और म्यूचुअल फंड पे मेरा मोस्टली फोकस रहता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे कॉन्टेंट्स लाता रहूँगा। थैंक यू।